अपने टेन्योर में महाराजा गुलाब सिंह जी का पैसा सारा जारी किया था, जिसका काम बड़ी जोरों से लगा हुआ है। सर, सुनने में जा रहा है कि मार्च महीने की मतलब 10 या 12 को इसका उद्घाटन भी होने वाला है। तो सर, इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि किस तरीके का प्रोग्राम होगा? क्योंकि ये बुनियादी तौर पे ये लोग बेशर्म हैं और वाहियात हैं, जिनको ये अकल नहीं। हमने कभी चमनलाल के पैसे दिए हुए प्रोफेसर साहब के, जब वो एमपी थे, उनके उद्घाटन या उनकी हमने प्लेटें नहीं हटाई। जो पैसा उनका था, हमने उनका पैसा उन्हीं पे लगाया। हमने कभी ये छोटी चीप पॉलिटिक्स नहीं की। ये बेसिकली है चीप है, इनको पॉलिटिक्स आती कहाँ है। मैंने 75 लाख रुपया दिया हुआ है और स्टैचू के सारे पैसे मैंने दिए हुए। 65 लाख रुपया 60 लाख रुपया उसको दिया है और 15 लाख रुपया यहाँ पड़ा हुआ है, जो जिसका ये काम लगा हुआ है। इनके पल्ले एक पैसा नहीं है और ये स्टैचू लगाने के चक्कर में उद्घाटन करने। बेशर्मो, एक स्टैचू और बना के दिखा दो ना। मैंने लगाया ना, मैंने पैसे दिए ना, आप भी लगा दो। हैं, आप में दम है तो इतनी लंबी चौड़ी सड़क है, कई जगह चौक है, एक तो लगा दो। 2 रुपये आप खर्च नहीं सकते। आपको ज्ञान है नहीं, नॉलेज है नहीं कि। और ये दूसरे नंबर बोर्ड में पास मेरे नाम के चक्के हैं वहां। आपको अगर चाहिए तो आप वहां से डीसी ऑफिस से जो पैसे हैं, मेरे एमएलए लैंड के पैसे, एमएलए था, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी थी। मैंने अपने लखनपुर को ब्यूटिफाई करने के लिए और लखनपुर की एक जायदाद बनाने के लिए, क्या जो हमारा हेरिटेज है जम्मू कश्मीर और जो हमारा जीता हुआ एरिया है, जिसके फाउंडर महाराजा गुलाब सिंह है, उसका स्टैचू क्यों कोई नहीं लगा सके आज तक। ना बीजेपी, ना कोई कांग्रेस, इवन के महाराजा साहब ने भी एक स्टैचू बनाया था, वो उनके महल में लगा, बाहर नहीं लगा पाए, जगह नहीं दी। ये मैंने जगह पास की है, कानूनी पास की हुई है। आई वॉज मिनिस्टर, आई वॉज एमएलए दैट टाइम, और एज एमएलए लैंड के पैसे जो मैंने, सारा श्रेय जो जाता है बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को जाता है। उनके एमएलए ने उनकी शान के लिए, उनके महाराजा को, उसकी एक हम अपना हेरिटेज बचाने और संभालने के लिए हमने पैसे दिए हैं। इसलिए मार्च महीने एक करने को जा रहे हैं। अगर मैं चाहूं तो इनकी ऐसी तैसी कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि ये स्टैचू रुकना नहीं चाहिए, मेरी अपनी मंशा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता, ये चाहते हैं कि पंगा और स्टैचू ना लगे। तो मेरे दिमाग में ये सोच है, इनकी पेड़ में कभी भी उखाड़ सकता हूं, कभी भी तोड़ सकता हूं, सबको पता किसने लगाई, और अपनी मर्जी की मेरे पास, मैं कानूनी तौर पे लगवा सकता हूं। मैं स्टैचू को कभी भी रुकने और रोकने नहीं दूंगा, सीधी सी बात है। और ये लखनपुर में, हम लखनपुर को और ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहते हैं। मैंने किले के लिए प्लान किया हुआ है, उसकी जमीन को प्लान किया हुआ है। मैंने एक प्लान किया था इस पूरे लखनपुर का कि लखनपुर कैसा होना चाहिए। लखनपुर हमारा फेस है, फेस ऑफ द जम्मू कश्मीर हमारा फेस है, और इस चेहरे को जितना सुंदर किया जाए कम है। जितना बुरा, जितना गंदा और बदनाम इन्होंने किया। इंजेक्शन किसके कहां से आते हैं? कौन है इंजेक्शन देने वाला? किसके आज तक इंजेक्शन खत्म नहीं हुए? कौन आदमी है? किसकी पार्टनरशिप है? किसकी दवाई वहां लग रही है? जबरदस्ती लोगों पे। और पूरी कई ऑफिसर कह रहे थे, महाराज इससे क्या होगा कि जम्मू कश्मीर में बीमारी नहीं फैली। पंजाब में है नहीं, बीमारी फैली है। हरियाणा में है नहीं, बीमारी फैली है। टोल वहां नहीं है लगा हुआ, हिमाचल में नहीं लगा, कोई बीमारी फैली हुई है। किसी स्टेट में ऐसा रुकावट है कि बीमारी फैली है। इसलिए एक मिली भगत है, बहुत बड़ा गैंग है, और ये पैसे कहां जा रहे हैं इसकी तहकीकात होगी आने वाले समय में। जैसे हॉस्पिटल की जमीन का जो सौदा, जो जमीन हॉस्पिटल, ये मेडिकल कॉलेज, आपको पता होना चाहिए, मेडिकल कॉलेज का जो गवर्नमेंट रेट था वो चेंज करवाया गया, और जमीन किसको कहा तू खरीद। जब जमीन अलॉटमेंट हुई है, यू नो बेटर, जब रिफ्यूजियों को और खासकर पीओके के लोगों को जब अलॉटमेंट होती है, वो सेल ही नहीं कर सकते। और जब वो सेल करते हैं, उनका रेट बढ़ाने के लिए अपने
क्या क्या प्लान किए और रेट इतना बढ़ा दिया, रुपया 5-7 करोड़ पे निकल गए ये लोग। इसकी भी इंक्वायरी होगी, लोगों की जमीनें फ्री जाएंगी और ये जमीनें और खड़ बेच दी सारी, पूरी की पूरी खड़ बेच दी और सारा पानी का जो बहाव है खत्म कर दिया गया। ये मेडिकल कॉलेज की जगह ये तो थी नहीं, जो जहां इन्होंने बनाया मेडिकल कॉलेज तो ऑलरेडी जो हमारा है क्या बोलते हैं इसको हॉस्पिटल, ये मैंने इतनी बिल्डिंग बना दी थी, इतनी कैपेसिटी कर दी थी कि वहां जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल है वो वहां चलेगा और जो हॉस्पिटल में जो बाकी काम है जैसे बच्चों को पढ़ाना है, एमबीबीएस वालों को, पीजी वालों को, उनकी क्लासेस के क्लासरूम बनाने के लिए, ग्राउंड फील्ड बनाने के लिए, खेलने के लिए क्रिकेट मैदान, फुटबॉल मैदान, उनका सारी जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी उसके लिए जो जमीन थी वो बहुत ज्यादा हमने ले दी थी, बहुत ज्यादा, ताकि उसमें ये बच्चे खेलते और गाड़ी में आते और इधर आके हॉस्पिटल में काम चलता। ये तो फरार किया गया है और पानी ने इतनी तबाही की है, कितना नुकसान हुआ, कभी भी कुछ हो सकता है, रुकावट है रास्ते में। तो मेरा कहने का मकसद है कि इन लोगों ने सवाए बर्बादी के कुछ नहीं किया। तो ये चीजें सारी आप बेहतर समझते हैं कि किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। सर युवा जो बेरोजगार हैं सरकार की तरफ देख रहे हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, एक तरफ आप पे काफी नजर है कि आप कुछ करेंगे, कठुआ के युवाओं के लिए सर क्या सोचा है आपने? देखो साहब, कठुआ के हम जम्मू अलग स्टेट इसलिए मांग रहे हैं कि हमारे अपने नेचर रिसोर्सेज जो लूटे जा रहे हैं, आप तो खुद देख रहे हो, आपके सामने कितना लूट के जा रहा है, कन्याकुमारी तक जा रहा है माल, हमारा सारा मटेरियल हमारा सारा जा रहा है। तो मैं कहता और हमारे लोगों को, अब कई लोगों में देखे सरपंच इकट्ठे होकर कह रहे हैं माफिया माफिया, किसको? ट्रैक्टर वाले को माफिया बोल रहे हैं। माल कौन लेके जा रहा है रॉयल्टी किसके पास है, कौन आदमी इसको चला रहा है, कौन बंदे हैं, माफिया किसको बोल रहे हो? जिस खड की, जिस दरिया की अगर रॉयल्टी नहीं हुई है तो गवर्नमेंट वहां पर पर्ची 10, 20, 50 रुपए जो बनती है लगाए। और लोगों की कंस्ट्रक्शन रुक चुकी है, आप बसोली में चले जाओ, सारा काम बंद पड़ा है, जहां रेत वहां सारा रावी दरिया उसको इन्होंने पैक कर दिया है, वहां नहीं उठाएगा। तो जहां अगर आपने बोली नहीं करवाई तो जमे पर ट्रैक्टर टाली वाला थोड़ी है, वो एक बेरोजगारी का, एक रोजगार का मसला था कि उनको काम मिलता था। इसके साथ आपने देखा कि डेली बेजर 60,000 रोज चला रहे हैं। इन्होंने कहा ये पुराना पाप है, पापी आप और पुराना पाप उसको कह रहे हो, आपकी ड्यूटी नहीं है कि उनको एंगेज करना। और इसके साथ आप CISF, BSF, आप आर्मड पुलिस, कितने लोगों के जुलूस जल से निकल रहे हैं, कितने लोग हैं जो हॉस्पिटल में आप देख रहे हैं जिनकी इतनी बुरी हालत है, जो हॉस्पिटल बच्चे निकाले बार बार जलील करते हैं या कठुआ से निकाले वापस किए नहीं थे, उसके बाद आज तक वो बच्चे तरस रहे हैं। और काम काज की इतनी बुरी हालत है खासकर यंग जनरेशन के लिए। इंटरव्यू जो 2019 तक का लोगों ने फॉर्म भरे थे, इंटरव्यू दिए थे, उसको विड्रॉ कर लिया गया। जिन बच्चों की उम्र बढ़ी, हमने जब बोला तब इन्होंने थोड़ी उम्र बढ़ाई। अब आपको क्या पता है, जो बच्चा पास होना था आपने उसको पीछे कर दिया है, अब वो बच्चा दोबारा पास होता नहीं होता है। और उसके साथ जो इंटरव्यू आपने लिए, लोगों के फॉर्म भराए, पैसे लगे, एक बच्चे का 5-5, 6-6 हजार रुपया खर्चा है, हजार रुपया गवर्नमेंट ले लेती है। फिर करेक्टर सर्टिफिकेट वाले जिनका अपना करेक्टर नहीं है उसके पैसे लेते हैं, करेक्टर बना उनका सर्टिफिकेट। उसके साथ आप देखोगे बच्चों के साथ इतनी बेइंसाफी है कि वो अपने पर्चे, अपने कागज टेस्ट करेंगे, तैयारी करेंगे, और तैयारी जो उस समय 20 होने के पहले की उसने करके एग्जाम दिया हुआ है, वो तैयारी उसके आज हो सकती है। आज जो बच्चा उसके छोटा है, उससे 5-10 साल छोटा है, वो बच्चा उसको छोड़ता है, ये पॉसिबल है इसको। इसलिए ये जातियां बेरोजगारों के साथ बहुत जबरदस्त है। बेरोजगारी दूर करने के लिए इनके पास ना ये है ना ये है, दोनों चीजों से ये मैं कहता आउट है। और जब ये दोनों चीजों नहीं है तो इट इज नॉट पॉसिबल कि बच्चों को कोई इंसाफ मिल पाए। मैं कहना चाहता हूं, मैं अपनी बात कहता हूं, मेरी अगर पार्टी डोगरा स्वाभिमान संगठन को लोग अगर सहयोग करते हैं, साथ देते हैं, मैं लिख के देता हूं डेली बेसिस, पहली कैबिनेट में अगर हम सबको पक्का ना करें, लेकिन पानी उनसे लेंगे हम 24 घंटे 24 आवर पानी लेंगे, पानी पिलाएंगे, वो कोई और दिहाड़ी और मजदूरी नहीं करेंगे। अब क्या है कि वो बेचारे बच्चों को पालने के लिए कहीं रात को कहीं काम करते हैं, दिन को कहीं करते हैं, और इधर घूमते हैं, जल से जुलूस करते हैं। गरीबों इतनी बुरी हालत है, ऐसे वो बिजली वाले बाजू कटे हुए हैं, ऊपर से गिरे, मर गए हैं बच्चे, उनकी दिस इज द पोजिशन। अब तो मैं कहना चाहता हूं पहली फुर्सत में ये काम होगा, और उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जितनी नौकरियां बेकार पड़ी हैं एकदम सारी लगाएंगे, क्यों रोकी हुई है,
और नौकरी लगाने के लिए ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड APSC टोटली फ्रॉड बैठा हुआ है। इनका इंटरव्यू एक बार फार्म भरते हैं, पैसे खर्च, फार्म के पैसे बिकते हैं, उसके बाद ये डेट कब निकालेंगे कोई पता नहीं, इंटरव्यू होगा नहीं होगा, रिजल्ट निकलेगा नहीं निकलेगा। व्हाट दिस, इट शुड बी टाइम बाउंड। मैं कहता हूं कि अगर हमने करना होगा तो डेट शीट बनेगी, आई फॉर्म लगा, 10 दिन में उसका एग्जाम हुआ, अगले 10 दिन में उसका रिजल्ट निकल गया और 11वें दिन वो ज्वाइन करेगा। ये तरीकाकार है। आप बच्चों को खजल करोगे, प्राइवेट काम वो भी छीन गए। कितनी नौकरियां जो बेचारे कर रहे थे बाहर से घर द्वारा वापस आए हुए हैं, बुरी हालत में है, और घर में इतनी हालत खराब है लोगों की, इकोनॉमिकली कंडीशन इतनी बैड हो चुकी है लोगों की, किचन में घुसा नहीं जा सकता, और किचन में घुसो तेल इतना महंगा है, और जो अंदर की दालें, अंदर की पल्सेस जो भी है, मटेरियल इतना महंगा है कि लोग इतने परेशान है कहने की बात। गैस खरीदी नहीं जा रही, लोगों ने गैस बांध के चादर में अंदर रख दी है। जो हमारे लोग पहाड़ों में इधर उधर देखोगे, कठुआ के दूसरे इलाकों में सबका ऐसा हाल हो चुका है। जो इन्होंने फैसिलिटी कहीं दी थी वो फैसिलिटी मिली नहीं, वो फैसिलिटी उल्टी पड़ी उनको। पेट्रोल में वो जा नहीं सकते, टोल प्लाजा जाएंगे, आप रोज बातें सुनते हो जो हाल है। सड़कें इन्होंने बनाई नहीं, सड़कें पुरानी बनी हुई हैं। इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया जिससे टोल लेना है? टोल लेने भी क्यों चाहिए? आपने टोल लगाया क्यों? किस लिए लगाया टोल? किसने कहा टोल लगाने को? है आप इतने भूखे पड़े हो? अब तो दिल्ली में तो ऑर्डर है 1,40,000 करोड़ रुपए का टोल आना है। अभी जो प्लान उन्होंने की है, कितने और लगने हैं? मतलब लोगों को कुछ मिले नहीं मिले। गांव में लोगों के पास पहले तो गाड़ी नहीं है, अब लोगों के पास पहले को फुर्सत मकान की नहीं है। अब मकान पे उन्होंने, आपको सबको पता है, मकान बनाने के लिए उन्होंने नक्शा बनाने के लिए कह दिया गांव को। अब आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, 10-20 हजार रुपये वो लेगा, और पटवारी से कागज बनाएंगे, वो बनाएगा कागज, और झगड़े पैदा होंगे। उसके बाद आप ग्राम सेवक को जानते हो, ग्राम सेवक को, उसके बाद सरपंच साहब, ये लोग करेंगे। अगर कोई दुकान जिसमें 4 भिंडियां और 4 टींडे और 10 करेले रख के उस पर कमर्शियल टैक्स होगा। व्हाट दिस नॉनसेंस। जमीनों पे इन्होंने कर दिया, जो जमीन एग्रीकल्चर लैंड है उसको तो आप नॉन एग्रीकल्चर बना लो। ये कौन सी गवर्नमेंट आ गई भाई? लोग नॉन एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर बनाते हैं, ये एग्रीकल्चर को नॉन एग्रीकल्चर बना रहे हैं। लोग गुड़ से खंड बनाते हैं, ये खंड से गुड़ बनाने जाने वाले लोग आ गए हैं। दिस इज द पोजीशन। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कहीं भी लगता नहीं आसार कि ये लोग किसी को बच पाए इनसे, लोगों से, महंगाई से, कोई भी इन्फ्लेशन किसी। आज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खत्म ही होगी। लार्ज स्केल इंडस्ट्री को जो नौकरी देती नहीं है, सबसे ज्यादा नौकरी कौन देता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। उसमें ज्यादा काम मजदूरों से होता है। अब मजदूरी खत्म हो जाएगी तो कैसे चलेगा? इसके साथ साथ एग्रीकल्चर जो रोजगार देता है, काफी GDP बढ़ाता है, एग्रीकल्चर का सत्यानाश हो गया। हॉर्टिकल्चर का सत्यानाश है। टूरिज्म बिल्कुल खत्म है। जम्मू कश्मीर का तो वैसे इन्होंने बेड़ा कर करके छोड़ दिया कि इतनी हालत खराब करके छोड़ दी। आप कहने के मैं क्या बताऊं, कितनी लानत है इन लोगों पे कि इतना बुरा हाल कर दिया है कि जम्मू कश्मीर के युवा हो, बुजुर्ग हो, माताएं हैं, बहनें हो, हर बंदा अपने घर में दुखी है। पैसे वापस, तो आपको अभी नई खबर सुनाऊं, महानपुर गया था तो मुझे उधर किसी सुना रहा था कि बैंक वाला कह रहा है कि जो पैसे, जिसका बच्चा नौकर होगा है या मुलाजिम है, जहाँ उसके घर में इतनी जमीन है, ये है वो है, उस बच्चे उसके पैसे वापस कराओ। कौन से? जो 2-2 हजार रुपए की है, और लिस्ट बन रही है लोगों की, दे के वापस ले लो आप। दिस इज पोजीशन। इसलिए ये सारी चीजें बड़ी ही गलत हैं, इन सबको समझना पड़ेगा, सबको देखना पड़ेगा। और अगर हमारी सरकार, लोग सहयोग करते हैं, जी 6 सीटें हमारी कठुआ की और बाकी में विजय होते हैं तो सारा कुछ। और दूसरा नंबर आपने देखा कि डिलिमिटेशन में 19 सीट इन्होंने खत्म कर दी, नाम ही खत्म कर दिए, उनके नामों निशान मिटा दिए। जिस इलाके का नाम ही मिट गया उस इलाके की रिप्रेजेंटेशन कौन करेगा? सुशेतगढ़ खत्म हो गया, गुलनास खत्म हो गया, गुलाबगढ़ खत्म हो गया, इंद्रवाल खत्म हो गया, कालाकोट खत्म हो गया। आप देखो कि कितने नाम खत्म कर दिए इन्होंने हैं, और सारे 19 नाम इन्होंने खत्म किए। कैसे चलेगा सिलसिला? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये सारी चीजों पे हमें सबको लड़ना पड़ेगा। और सारे मेरी अपील है, एटलीस्ट यंग जनरेशन के आगे सहयोग करो, डेली बेस्ड हो, BSF के हो, कोई भी हो, सारे आइए मेरे से बात करिए। और नर्स, मैं आपके साथ जुलूस में शामिल होता हूं। ऐसे नहीं करेंगे, जुलूस देख दुनिया देखेगी जुलूस क्या होता है, जलसा क्या होता है, और मसले कैसे हल होते हैं। स्टेट हमारी वापस जब तक ना होगी, लोगों को कुछ नहीं मिल पाएगा।
जय डुग्गर जय डोगरा।